गणेश्वर शास्त्री ने पूजा करवाई है। व्यास जी के तहखाने में गणेश्वर शास्त्री ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। तो राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर शुभ मुहूर्त निकाला था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का भी मुहूर्त गणेश्वर शास्त्री ने ही निकाला था। तो ज्ञानवापी परिसर में 31 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। दौरान की आप देख रहे हैं जब पूजा करने के लिए वहां जा रहे थे गणेश्वर शास्त्री, और उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूज स्टेट के रिपोर्टर ने बातचीत भी की थी। विनय हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, व्यास जी के तहखाने में आधी रात के बाद पूजा की गई, क्या कुछ उस दौरान हुआ? कौन कौन वहां मौजूद रहा, बताइए। जी बता दें कि 31 साल बाद सोमनाथ व्यास जी की जो याचिका थी उसके पे सुनवाई हुई, और उस पे जो 31 जनवरी को जो फैसला है, जिसके बाद कल जो है मंदिर में जो है पूजा की गई। जो ज्ञानवापी जो परिसर है उसके अंदर पूजा की गई। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो ज्ञानवापी जो परिसर है उसके दक्षिणी छोर पे जो नंदी जी विराजमान है, जो नंदी जी का जो चेहरा ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, वहां एक तहखाना था जो बैरिकेटिंग की गई थी, जिसे बंद किया गया था 1993 में, और वहां कल जो है पूजा की गई है। जो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पूजा की जाती है, और पूजा के बाद अब सुबह भी जो है वहाँ मंगला आरती, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मंगला आरती की जाती है, भोग आरती की जाती है और शयन आरती की जाती है। उसी आधार पर ये पूजा की गई। आपको बता दें कि जो तहखाना है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो तहखाना है, जिसके सर्वे की बार बार मांग उठी है, बार बार होती रही है, उस तहखाने की बात की जाए तो अंदर एक हाल भी है। अंदर जो हाल है उसमें काफी लोग, मतलब 121 लोग, पंडित 121 जो ब्राह्मण है वहां बैठ के पाठ भी कर सकते हैं। और वहां जो है व्यास जो सोमनाथ व्यास जी हैं, जो उनकी याचिका थी उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि वहां पहले रामचरितमानस का पाठ भी हुआ करता था, और अंदर एक बड़ा सा हाल है। बात की जाए तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि 1559 से जो है उनके जो पूर्वज थे वो लगातार उस तहखाने के जो ज्ञानवापी परिसर का जो तहखाना है उसमें लगातार जो है वो पूजा करते आए थे। और सन 2000 में जब उनकी मृत्यु हुई, उसके 2003 में उनके जो नाती थे उन्होंने इस बीड़ा को उठाया और कोर्ट में जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जिसके आधार पर 31 जनवरी को जिला जज की अदालत ने इस पे फैसला दिया। 17 जनवरी को ही जो है जिला अदालत ने इसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनको जो है नियुक्त कर दिया था, उनके हाथ में चाबी सौंपवा दी थी, और जो है कल उसमें पूजा पाठ की गई, जिसमें ब्राह्मणों के अलावा जो जिला प्रशासन की पूरी टीम रही, और मंदिर के सीओ के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर से जो मेन पुजारी थे। विनय, अगर हम देखें इस पूरे मसले पर जो मुस्लिम पक्ष है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जाने की बात भी कह रहा था, तो क्या इस दौरान किसी पक्ष के द्वारा आपत्ति वहां पर उठाई गई या मौजूदगी रही उनकी? देखिए, फैसले के तुरंत बाद ही मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फैसला जो है न्याय संगत नहीं है, और ये हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर करेंगे। आज जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट जा सकता है इस फैसले के खिलाफ। लेकिन जो नियमित पूजा की बात की जाए, जो कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आधार पे पूजा शुरू करा दी गई है। और जो ज्ञानवापी परिसर का जो दक्षिणी छोर था, जिसे जहां नंदी जी विराजमान थे, उसके सामने जो है लोहे की एक बैरिकेटिंग की गई थी। उस लोहे की बैरिकेटिंग को रातों रात ठीक है विनय, हमारे साथ बने रहे, लेकिन एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, बीते दिन ज्ञानवापी में पूजा अर्चना को लेकर बड़ा फैसला आया। हिंदू पक्ष में जाहिर तौर पर खुशी है, और इन तस्वीरों पर नजर डालिए। व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा हुई है। पूजा की ये तस्वीर सामने आई। गणेश्वर और देखिए रंजना, ये उस दौरान की तस्वीरें, सिर्फ न्यूज स्टेट के कैमरे पर ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी सुशांत नजर आ रहे हैं। इस तस्वीरों में हम देख सकते हैं वो पूछ रहे हैं गणेश्वर शास्त्री से कि पूजा हो गई वहां पर। बिल्कुल। तो गणेश्वर शास्त्री कहते हैं जी हाँ, वहां पूजा हो गई। बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीर
जब पूजा करके निकल रहे थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, जहां गणेश्वर शास्त्री ने पूजा अर्चना की है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, ज्ञान वापी पर पूजा अर्चना को लेकर फैसला आया और रातों रात जो काशी विश्वनाथ में नंदी है उसके ठीक सामने वाले तहखाना जो हिंदुओं के पास है उसमें पूजा अर्चना की गई, ग्रिल काटे गए, क्या कुछ हुआ, एक बार पूरी जानकारी आप दें। जी बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर यहाँ इस परिसर में जो व्यास जी सोमनाथ व्यास जी हैं जो वाचिका करता थे उनके परिवार को जो है पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने जो है इस तहखाने के पास रात में जाती है और तहखाने को साफ सफाई कराते हैं। जो बैरिकेटिंग लगी रहती है उसे रात में जो है उसे हटाया जाता है, जिसके बाद जो है वहाँ पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ ही नहीं बल्कि शयन आरती की जाती है, जिसके बाद सुबह भी मंगला आरती की जाती है। क्योंकि वहाँ जो पहले से भी उनका 1993 में भी पूजा होता रहा है। उनके व्यास जी का जो अपनी वाचिका में उन्होंने जिक्र किया था कि 1559 से लेकर 1993 तक हमारे पूर्वज इस तहखाने में पूजा करते आए हैं। और यहाँ मंदिर, ये ज्ञानवापी परिसर जो है मंदिर परिसर है और यहाँ पूजा ही नहीं बल्कि रामचरितमानस और कर्मकांड के कई पाठ भी किए जाते रहे। तो उसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसपे जिला अदालत ने कल फैसला सुनाया। 21 जनवरी को फैसला आया, जिसके बाद 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया कि एक सप्ताह के अंदर इस पे जो है इसे पालन कराया जाए। और जिला प्रशासन ने कल जो है यहाँ मंदिर प्रशासन से बात की और साफ सफाई कराया। जो वादी पक्ष है वो सुबह मंदिर पहुंचे और व्यास जी का परिवार भी पूजा के लिए वहां पर पहुंचा है। तो क्या पूजा हुई, क्या पूजा होगी अभी वहां पर? सुबह की बात करें क्योंकि बीते रात तो पूजा हुई वहां। विनय, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, गणेश्वर शास्त्री जिन्होंने पूजा पाठ करवाई थी और काशी से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर के शिलान्यास का शुभ मुहूर्त भी इन्होंने ही निकाला था। राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। राजू, जिस तरीके से कल पूजा पाठ हुई है व्यास जी के तहखाने में, जो तस्वीरें न्यूज स्टेट लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है, क्या पूजा पाठ होने के बाद इस तहखाने में काशी में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की जीत का मामला जो है वो प्रशस्त होता जा रहा है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जो कोर्ट के आदेश आने के बाद मंदिर के सामने वाली जैसे कि बैरिकेटिंग थी, उस बैरिकेटिंग को हटाया गया और व्यास जी के परिवार द्वारा वहां पर पूजा अर्चन किया गया, शंख बजाया गया, घंटी की बात धुनी बजी। 21 साल बाद वो घड़ी आई जब वहां पर पूजा गया और कहीं ना कहीं सनातन को मानने वाले लोग काफी खुशी का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग न्यायालय के चक्कर काट रहे थे और साक्ष्यों और सबूतों को लेकर लगातार न्यायालय पहुंच रहे थे और सफर रहा है, चाहे वो सनातन के लिए हो और चाहे लगातार जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो दिन कल का दिखा और आज का दिन बहुत। अब जो भी श्रद्धालु अंदर मंदिर में जा रहे हैं वो नंदी के सामने दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से वहाँ पुजारी भी नियुक्त करना है और पुजारी जब नियुक्त हो जाएगा तो आम श्रद्धालुओं के लिए भी वहाँ खोल दिया जाएगा मंदिर। और ऐसे में अगर बात करें, ठीक है, मैं वापस आऊंगा राजू आपके पास। विनय अभी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विनय, मेरा वही सवाल आपसे भी है कि जब अब पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, आपने जैसा कि बताया कि रात में भी पूजा हुई और मंगला आरती, सुबह की आरती भी वहां पर की गई है, पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है, और ऐसे में क्या अब आपको लगता है कि ज्ञानवापी मामले में आगे की जीत का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो गया? फिर से उनसे संपर्क हमारा टूट गया रंजना, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की और आने वाले टाइम में अब मुस्लिम पक्ष जैसा कि कह रहा है कि हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले को कंटिन्यू करता है या फिर वहां पर पूजा पाठ में एक बार फिर से कुछ बाधा आती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए काशी बम बम बोल रहा है और ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही, क्योंकि वहां के लोगों में और इस फैसले के सामने आने के बाद खुशी हो। और इन तस्वीरों पर नजर डालिए, देखिए किस तरह से
वहां पर पूजा अर्चना की गई है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब गणेश्वर शास्त्री वहां से निकल रहे थे। तब हमारे संवाददाता ने उनसे पूजा की गई तो उन्होंने कहा हाँ, और देखिए ये तस्वीर भी जहां वहां पर पूजा की गई है। और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो हैं रंजना, वो कोई आम पुजारी नहीं है, कोई आम विद्वान नहीं है। उन्होंने ही राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका शुभ मुहूर्त भी उन्होंने निकाला था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का भी उन्होंने ही निकाला था मुहूर्त। तो देखिए ये तस्वीर भी आप लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। 11 बजे करीब मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई, गणेश आरती की गई और इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी रही। तो विनय हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विनय, सुन पा रहे हैं आप?